महादेव को यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। हम तुम्हें महादेव को नहीं ले जाने देंगे। बहुत हुआ। हमारे निवेदन को हमारी कायरता समझने की भूल मत करना, और यह भी मत भूलना कि रावण है हम। रावण हमारे वर्षों की तपस्या के बाद हमें यह वरदान मिला है, हम किसी भी स्थिति में महादेव को लंका ले जाकर रहेंगे, और इसके लिए चाहे हमें तुम सबका वध क्यों न करना पड़े, करेंगे हम, करेंगे हम, करेंगे हम। रावण है हम। रावण, आज कुछ भी हो जाए, हमारी अनुमति के बिना तुम शिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते। नंदी, ये तुम अनुचित कर रहे हो। हमने रावण को यहां बुलाया है। रावण को वरदान दिया है हमने, तुम उनका मार्ग छोड़ दो और उन्हें भीतर आने दो। वे भक्त हैं हमारे। प्रभु, हमारी भक्ति में कौन सी कमी रह गई प्रभु, जो आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं प्रभु? क्या हमारा अधिकार आपके ऊपर नहीं है प्रभु? क्या हमारी भक्ति मिथ्या है प्रभु? नंदी, तुम सब तो हमारे परम भक्त हो, किंतु हमें सब भक्तों की इच्छा पूर्ण करनी ही होती है। प्रभु, प्रभु, आपके बिना आपका ये सेवक और आपके ये गण एक पल भी जीवित नहीं रह पाएंगे प्रभु। आपका बिछो हम लोग नहीं सह पाएंगे प्रभु, नहीं सह पाएंगे। आज या तो रावण को लंका जाना पड़ेगा, या हमें युद्ध करते करते अपने प्राण को त्याग देने पड़ेंगे प्रभु। हम अपने प्राण त्याग देंगे प्रभु। हाँ, हम अपने प्राण त्याग देंगे प्रभु। हाँ, हम अपने प्राण त्याग देंगे प्रभु। हाँ, हम अपने प्राण। शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ नंदी। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तुम तो सदा ही हमारे हृदय में बसते हो, हमारे ही आत्मरूप हो तुम। अतः जहां मैं रहूंगा वहां तुम होगे ही। ऐसा नहीं है प्रभु। यदि रावण आपको लंका में प्रतिष्ठित करना चाहता है तो उसे वहां हमें भी स्थित करना होगा प्रभु, हमें भी स्थित करना होगा। तो उसे वहां हमें भी स्थित करना होगा प्रभु। ठीक है भक्त नंदी। रावण, तुम भी सुन लो और सारा जग ये सुन ले। मैं ये विधान करता हूं, मैं जहां भी रहूं, जिस रूप में भी रहूं, हमारे आत्मरूप नंदी की भी स्थापना वहीं होगी। मैं जहां भी रहूं, जिस रूप में भी रहूं, हमारे आत्मरूप नंदी की भी स्थापना वहीं होगी। नंदी, आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। इस संसार में जब भी कोई हमारे दर्शन के लिए आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। इस संसार में जब भी कोई हमारे दर्शन के लिए आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। तुम सदा हमारे आंखों के समक्ष रहोगे। तुम्हारे रूप में हमारे अन्य गणों को पूजा जाएगा।
आप धन्य है प्रभु, धन्य है जो इस तुच्छ सेवक को अमर कर दिया प्रभु, अमर कर दिया और सारे गणों का उद्धार कर दिया प्रभु। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान देवेश्वर और माता देवेश्वरी को रावण का कोटि कोटि प्रणाम। भक्त रावण, हम तुम्हारे साथ लंका चलने के लिए तैयार हैं, किंतु तुम्हें यह विधान स्वीकार है या नहीं? मेरे साथ ही तुम्हें नंदी की स्थापना किसी न किसी रूप में करनी ही होगी। शंभू, हे महादेव, आपको पाने के लिए रावण कुछ भी कर सकता है। आपके चरण स्पर्श मात्र से ही हम और हमारी लंका नगरी धन्य हो जाएगी प्रभु। आप हमारे साथ चलिए महादेव। आप हमारे साथ चलिए महादेव। हे परब्रह्म परमेश्वर, हे ब्रह्मा जी, विष्णु देव, समस्त देव, दिक्पाल और समस्त दिशाएं सुने। तपस्या के बल पर इस जगत में कुछ भी संभव हो सकता है। हमारे लिए कैलाश धाम ही विधाता के द्वारा निश्चित किया गया था, किंतु रावण ने तपोबल के द्वारा हमें लंका ले जाने का निश्चय किया है। स्थान परिवर्तन सदा ही दुखदायी होता है, किंतु हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हम क्षमा प्रार्थना के साथ आप सबसे अनुमति चाहते हैं। देवी, अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। नंदी, हमारी अनुपस्थिति में कैलाश की सुरक्षा और अन्य उत्तरदायित्व तुम्हारे और अन्य गणों के होंगे। लंकेश, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, किंतु वायु मार्ग से नहीं, धरती मार्ग से चलेंगे। हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, किंतु वायु मार्ग से नहीं, धरती मार्ग से चलेंगे। परंतु प्रभु, यदि हम पुष्पक विमान से जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे। रावण, तुम्हारे तरह ही हमारे अनेकों भक्त हैं जो हमारा दर्शन करना चाहते हैं। यदि हम सागर पार करके लंका चले गए तो वे कभी भी हमारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं धरती मार्ग से चलने पर वे सभी भक्त भी हमारा दर्शन कर लें। ठीक है प्रभु, मैं आपको ससम्मान धरती मार्ग से लेकर जाऊंगा। किंतु रावण,
तुमने हमारे लिंग स्वरूप की उपासना की है, इसलिए हम तुम्हारे साथ लिंग रूप में ही लंका चलेंगे। जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे, जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। हे प्रभु, आपकी कठोर तपस्या कर करके हमारी सहन शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है। आप चिंता न करें, हम आपको लंका ले जाकर ही स्थापित करेंगे। आप बस हमारे साथ चलिए। तप का फल देने से ना नहीं कर सकते भगवान। हो दानव हो या राक्षस हो पे फल देने विवश है भगवान। हो भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, भक्त के हो गए भोलेनाथ। हो अपने भक्त रावण के लिए कैलाश छोड़ चले भोलेनाथ। जिसकी शक्ति से सृष्टि सधी है वही शक्ति भक्ति में बंधी है। जिसकी शक्ति से सृष्टि सधी है वही शक्ति भक्ति में बंधी है। ये तो बड़ी विकट समस्या आ गई है। घृताची और विश्वकर्मा देव का इस स्थिति में मिलन संभव नहीं है।
का जन्म भी संभव नहीं होगा, तो भविष्य में श्री राम के कार्य पूर्ण कैसे होंगे? प्रणाम प्रभु। आपके यहाँ से जाने का समय हो रहा था। मन में प्रबल इच्छा हुई पुनः आपके दर्शन कर लिए, फिर न जाने कब आपके दर्शन हो। अच्छा किया मुनिवर जो आप यहाँ आ गए। आप तो नाट्य शास्त्र के महान ज्ञाता हैं। विभिन्न पात्रों को रचते हैं, उनके जीवन के सुख दुखों का निर्धारण करते हैं। उन पात्रों के जीवन में श्राप और वरदान भी होते हैं। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु अब ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे व्याख्यान दे रहे हैं? मुनिवर, मैं एक विचित्र सी उलझन में फंस गया हूँ। प्रभु, हमारी समझ से तो इसका एक ही उपाय है। पृथ्वीलोक पर रहने वाले समस्त चराचर जीव 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती के मेल से ही बनते हैं, इसीलिए वो नश्वर होते हैं। यदि हम इन्हीं 5 तत्वों से घृताची की प्रतिमूर्ति देह का निर्माण करें और उसमें घृताची की आत्मा को स्थापित कर दें, तो घृताची भी मरणशील हो जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा उपाय बताया मुनिवर। और प्रभु, जब घृताची अपने पृथ्वीलोक के समस्त कार्य करके वापस आएगी, तो उसकी 5 तत्वों की देह वहीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी और देवलोक का जीवन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। किंतु ये कार्य ब्रह्मदेव की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वही सृष्टि करता है। जगत में कौन आ रहा है, कौन नहीं आएगा, ये उनकी सहमति के बिना नहीं होगा। हाँ प्रभु, उन्हीं की इच्छा से ये सब संभव है। घृताची के इस नवजीवन के लिए ब्रह्मदेव से ही प्रार्थना करनी होगी। घृताची के नवजीवन के लिए ब्रह्मदेव से ही प्रार्थना करनी होगी। रावण है हम और महादेव ने इस भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए अब उस बालक मारुति की सच्चाई भी बताएंगे हमें कि उसे कौन से देवता की शक्ति प्राप्त है। और आपकी सौगंध महादेव, हम उस देवता को ऐसा दंड देंगे कि समस्त देवता गण कांप उठेंगे। शंभो!
महादेव ही मारुति है। ना जाने ये रावण, ना जाने ये रावण, जिसको हाथ में लिए जा रहा, ना पहचाने रावण, ना पहचाने रावण, जिस महादेव की पूजा अर्चना करता है रावण। उन्हीं के मारुति रूप से शत्रुता रखता है रावण, शत्रुता रखता है रावण। दुखी है देवी पार्वती जी, दुखी है सारे देवगण। कोई अनर्थ न हो जाए अब, चिंतित दिखते हैं शिवगण, चिंतित दिखते हैं शिवगण, चिंतित दिखते हैं शिवगण, चिंतित दिखते हैं शिवगण। नारायण नारायण। देवताओं, यदि रावण महादेव को लंका ले जाने में सफल हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल सत्य कहा देवर्षि आपने। बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, किंतु हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। नारायण नारायण। अब तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो ये रावण संपूर्ण जगत को ही प्रताड़ित करने लगेगा। हाँ देवर्षि, अब तो विष्णु जी ही सृष्टि को संकट से बचा सकते हैं। हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए। नारायण नारायण। चित्रांगदा, मेरी बच्ची। मेरी नन्ही सी बच्ची, मुझे क्षमा कर दे, तुझे छोड़कर जाना पड़ा था मुझे। अब तो ना जाने कितनी बड़ी हो गई होगी। बड़े ही कठोर है आप। भले ही भूल मुझसे ही हुई थी, इसका ये अर्थ तो नहीं होता कि आप मुझे ही छोड़कर चले जाए और फिर देखा तक नहीं कि मैं कैसे जीवन जी रही हूं आपके बिना, अपनी बच्ची के बिना। देवी, आज आपके मन में अपने परिवार के प्रति प्रेम का बीज पुनः अंकुरित हो रहा है।
जो शीघ्र ही पुष्प बन के खिल उठेगा और आपके जीवन को फिर से महका देगा। यही तो हम चाहते थे देवी। मारुति, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं और विलंब नहीं सह सकती। मुझे शीघ्र ही मेरे परिवार के पास लेकर चलो मारुति। देवी, विश्वकर्मा जी अब देवलोक में नहीं, पृथ्वीलोक में। विश्वकर्मा जी अब देवलोक में नहीं, पृथ्वीलोक में। पृथ्वीलोक में? किंतु मैंने तो सुना था कि पृथ्वी वासियों से वे। देवी, कर्मों से ही प्राणी का जीवन सुधरता और बिगड़ता है। उनके कर्मों के कारण ही ये हुआ है। किंतु आप चिंता मत कीजिए। अब पृथ्वी लोक पे विश्वकर्मा जी सकुशल हैं। उनकी कुशलता का समाचार सुनकर अच्छा लगा मारुति। इसलिए पृथ्वी लोक को कर्म भूमि कहते हैं कि वहां जाकर प्राणी अपने अच्छे कर्म द्वारा कल्याण और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हाँ देवी, किंतु आपके और उनके मिलन में कुछ बाधाएं और हैं, जिनका निवारण शीघ्र हो जाएगा। तब आपका उनसे मिलन हो सकेगा। इसलिए मुझे और थोड़ा सा समय चाहिए आपको विश्वकर्मा जी के पास ले जाने के लिए। ठीक है मारुति, जैसे इतने समय निकाले हैं तो कुछ समय और ही सही। किंतु मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरे एकाकी जीवन को खुशियों से भर दोगे। देवी, जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मारुति, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। नृत्य का इतना ज्ञान, पृथ्वी लोक से यहाँ स्वर्गलोक तक आ जाना। मैं तुमसे ही पूछूंगी कि तुम हो कौन? प्रभु, प्रभु नेत्र खोलिए, नेत्र खोलिए प्रभु। हाँ प्रभु, अनर्थ होने वाला है। इस सृष्टि को प्रताड़ित होने से रोकिए प्रभु। इस सृष्टि को प्रताड़ित होने से रोकिए प्रभु। देवर्षि, आप सभी देवों के साथ? समस्या ही ऐसी विकट आन पड़ी है प्रभु। हम इतने समय से रावण को जो कार्य करने से रोकना चाहते थे, लगता है प्रभु आज रावण उस कार्य को पूर्ण ही कर लेगा। प्रभु, वो देखिए, रावण महादेव को कैलाश से लंका की ओर ले जा रहा है। प्रभु, महादेव तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने रावण को वरदान देते समय हम सबके या जगत के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। प्रभु, आप जगत पालक हैं, इसीलिए हम सब भागे भागे आपके पास चले आए। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। देवों, हम भी इस विकट समस्या के हल का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने महादेव को धरती मार्ग से जाने के लिए कहा है। नारायण नारायण। इसीलिए प्रभु, पुष्पक विमान होने के बाद भी
रावण धरती मार्ग से जा रहा है। हे लीलाधर, इसका अर्थ है अवश्य ही आप कोई लीला रचने वाले हैं। देवर्षि, कभी कभी कुछ विचित्र भी घट जाता है, जो एक दृष्टि में लगता है कि अनर्थकारी है, किंतु भविष्य में वही कल्याणकारी हो जाता है। प्रभु, अर्थात आप कोई विचित्र ही लीला करेंगे। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, आप इसे विचित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार रावण को जो तपस्या का फल मिला है, उससे इस जग का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। नारायण नारायण। प्रभु, रावण की तपस्या से जग का कल्याण? प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे साधु महाराज, बीच रास्ते में क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, आप तो कहीं के राजा महाराजा लगते हैं, किंतु हो भगवान भोलेनाथ के भक्त। तुम्हें दूर से देखा कि तुम शिवलिंग लेकर आ रहे हो, तो सोचा जब भगवान स्वयं यहाँ चलकर आ गए हैं, तो क्यों ना उनकी पूजा करके मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं। ये महादेव तुम्हारे लिए नहीं है, ये केवल और केवल मेरे हैं। अरे भाई, भगवान भोलेनाथ भला एक के कैसे हो सकते हैं? वो तो सभी भक्तों के लिए एक समान प्रीति रखते हैं, फिर चाहे राजा हो या रंग। मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। मैंने अपना सारा जीवन भगवान की तपस्या में ही बिताया है। आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है मुझे। रावण, तुम्हारे तरह ही हमारे अनेकों भक्त हैं जो हमारा दर्शन करना चाहते हैं। यदि हम सागर पार करके लंका चले गए तो वे कभी भी हमारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं धरती मार्ग से चलने पर वे सभी भक्त भी हमारा दर्शन कर लें। वे सभी भक्त भी हमारा दर्शन कर लें। चलो ठीक है साधु महाराज, पर जल्दी करना, हमें विलंब हो रहा है। धन्यवाद राजा जी, यहीं पास में ही हमारी कुटिया है। चलिए महादेव को वहां ले चलते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा करूंगा मैं। नहीं, हम महादेव को वहां नहीं लेकर जाएंगे। यदि तुम्हें पूजा करनी है तो यहीं करो। ठीक है राजा जी, जैसी आपकी इच्छा। भगवान की पूजा तो कहीं भी की जा सकती है। आइए, महादेव को यहीं रख दीजिए, हम यहीं बैठकर ही पूजा कर लेंगे। रावण, तुमने हमारे लिंग स्वरूप की उपासना की है, इसलिए हम तुम्हारे साथ
लिंग रूप में ही लंका चलेंगे, जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। हम महादेव को नीचे नहीं रखेंगे। तुम्हें यदि पूजा करनी है तो खड़े खड़े करो। ठीक है, आप रुष्ट मत होइए, हम ऐसे ही पूजा कर लेंगे। शीघ्र करो।